एक ऐसा स्टेट जिसे मजबूरी ने जन्म दिया, एक ऐसी लड़ाई जहां लोगों के पास ना पैसा था ना पावर थी, फिर भी उसने सिस्टम को झुका दिया। 2 अक्टूबर 1994 एक रात जब लोगों की आवाज को दबाया गया, लेकिन वही आवाज इतनी तेज हुई कि 6 साल बाद एक राज्य बन गया, उत्तराखंड। आखिर उत्तराखंड का जन्म कैसे हुआ और वो क्या वजह थी जो उत्तराखंड आज भी जिंदा है? तो कहानी शुरू होती है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। पेपर पे और मैप पे सब कुछ ठीक था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। उत्तराखंड पहाड़ी इलाके सुंदर बहुत थे, लेकिन वहां का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। गांव तक कोई रोड नहीं, स्कूल्स नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इमरजेंसी में रिस्क बहुत हाई हो जाता था। वहां के लोग जी तो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट और सिस्टम उनके साथ बिल्कुल नहीं था। पहाड़ों पे जॉब नहीं थी, इंडस्ट्री जीरो थी, और जो किसानी होती थी वो भी बहुत छोटे लेवल पर होती थी, अपने सर्वाइवल तक ही होती थी। गांव का एक बच्चा या तो आर्मी ज्वाइन करता था या फिर शहर चला जाता था और कोई भी बेसिक जॉब करता था। धीरे धीरे पहाड़ी लोगों को बहुत परेशानी होने लग गई, वो गांव से पलायन करने लग गए। बच्चे शहरों में चले जाते थे जॉब के लिए, और बूढ़े लोग जो थे वो पहाड़ों में अकेले रह जाते थे। उनके घर गांव सब खाली होने लग गए। पहाड़ तो वहीं रह गए, लेकिन वहां के जो लोग थे वो कम होने लग गए। धीरे धीरे ये परेशानी एक फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगी, और जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस करती गई, वो एक बड़ी चीख में बदल गई। और वो चीख इतनी तेज निकली पहाड़ों से कि पूरे भारत में गूंजी। तो डायरेक्शन दिया कुछ लोगों ने, जैसे इंद्रमणि बदोनी। एक सिंपल इंसान थे जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे भरोसा करते थे। उनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता था। काशी सिंह एरी, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों को जोड़ा, और बिपिन चंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत कोई लीडर नहीं था, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी महिलाएं। महिलाओं ने इस आंदोलन में सबसे आगे योगदान दिया। हमारी पहाड़ों की महिलाएं हमेशा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे रही हैं। चिपका आंदोलन के समय पर भी महिलाओं ने सबसे आगे बढ़कर आंदोलन किया था, और इस आंदोलन में भी इनका सबसे बड़ा योगदान था। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था पहाड़ों में, वहां पर एक लड़का रहता था, उसका नाम रोहित था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पहाड़ों में रह के संघर्ष करता या फिर शहर में जाके जॉब। उसने दूसरा ऑप्शन चूज करा, शहर में जाकर जॉब करना। ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये आज हजारों लोगों की कहानी है। इसी तरह की समस्याओं से परेशान होकर लोगों ने सोचा कि अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो हम सिस्टम बदलेंगे। और तब 2 अक्टूबर 1994 हजारों लोग आवाज उठाने जा रहे थे दिल्ली की तरफ, लेकिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उनको रोका गया। उन पर लाठीचार्ज की गई, टीयर गैसेस फेंकी गई, उन पर गोलियां चलाई गई। जो लोग अपना हक मांग रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई। उस दिन कई लोग शहीद हुए थे। उन सभी के नाम हम सबको शायद याद नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से आज उत्तराखंड का अस्तित्व है। इस इंसिडेंस ने आंदोलन को तोड़ दिया होता, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। पहाड़ों के लोग और भड़क गए, उन्होंने और तेजी से समर्थन किया, और सभी ने, महिलाओं ने, पुरुष ने, बच्चों ने, सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया। प्रेशर बढ़ता गया, और फाइनली 9 नवंबर साल 2000 उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, उत्तरांचल, जो कि बाद में नाम चेंज होकर उत्तराखंड बना। एक नया राज्य बना, एक नई उम्मीद के साथ। इस तरह हुआ हमारे उत्तराखंड का जन्म। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सब कुछ अभी भी ठीक हो गया है? नहीं। माइग्रेशन अभी भी बहुत हाई है, पहाड़ों में अभी भी जॉब नहीं है, गांव अभी भी खाली हो रहे हैं। जिस वजह से एक नया राज्य उत्तराखंड बना था, वही समस्याएं अभी भी एग्जिस्ट करती है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, और उनसे लड़के अपना खून बहाकर एक नए राज्य की स्थापना की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वही समस्याएं हम आज भी फेस करते हैं। क्या उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की लाइफ बेटर हुई है, या फिर आंदोलन की असली वजह जो थी वो आज भी वही है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की हिस्टोरिक, करंट अफेयर्स या फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोकेश रावत को सब्सक्राइब करें।